हेलो फ्रेंड्स, अपन ने पिछले वीडियो में संख्याओं के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे। संख्याओं को पहचानना, छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, फिर उन संख्याओं को एक व्यवस्थित क्रम में जमाना, यानी आरोही और अवरोही क्रम में उनको व्यवस्थित करना, ये भी अपन ने पढ़ लिया था। और संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना, संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना, ये भी अपन ने सीख लिया था। अब अपन बात करेंगे इसकी कि संख्याओं को पढ़ना। जो संख्याएं अंकों में दी हुई है, किसमें दी हुई है? अंकों में दी हुई है। उन संख्याओं को पढ़ना और उनको शब्दों में लिखना। उनको शब्दों में लिखना, शब्दों में कैसे लिखते हैं? तो उसके लिखने के लिए अपने पास में दो तरीके हैं। एक तो है अपनी भारतीय पद्धति। कौन सी पद्धति है? भारतीय पद्धति। और एक है अपनी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो देखो, सबसे पहले भारतीय पद्धति में संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। तो देखो, भारतीय पद्धति में सबसे पहले इकाई, और इकाई में कितने अंकों का पीरियड आएगा? 3 अंकों का पीरियड आएगा। कौन कौन से? इकाई, दहाई और सैकड़ा। यानी इकाई में 1 अंक, दहाई में 2 अंक और सैकड़े में 3 अंक। आगे है हजार। हजार में 2 अंकों का पीरियड आएगा। देखो, 1000 और 10,000, इन 2 अंक आएंगे। देखो, ओनली इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 1000 हो गए, और यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और ये 10,000। तो इसमें कितने अंक आ गए? यहाँ पे 2 अंक आ गए। लाख में लाख और 10 लाख, लाख और 10 लाख। देखो, लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और ये लाख, 1 अंक है। फिर 10 लाख में इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000, 10,000, यानी 2 अंक का पीरियड हो गया। उसके बाद में लाख और ये 10 लाख। इसमें 10 लाख में कितने का गए? 2। करोड़, और ये 10 करोड़। अरब, अरब 10 अरब। खरब में खरब और 10 खरब। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 और 10,000। लास्ट में 3 अंकों का समूह आ गया, यानी 3 अंकों का पीरियड आ गया। उसके बाद में 2 अंकों का पीरियड आ गया, यानी 1000 और 10,000। फिर लाख और 10 लाख में कितने अंकों का पीरियड आ गया? 2 अंकों का। फिर करोड़, 10 करोड़। अरब, 10 अरब और खरब। अब जो लास्ट में फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, अरब, 10 अरब, खरब और 10 खरब। तो इसमें 2 अंकों का पीरियड आ रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। अब संख्याओं को किधर से पढ़ेंगे? तो बाईं ओर से या फिर दाईं ओर से। तो संख्याओं को अपन पढ़ते हैं दाईं ओर से। किधर से? दाईं ओर से। इधर से अपन संख्याओं को पढ़ेंगे। लास्ट का अंक कौन सा है? इकाई। फिर उसके बाद में दहाई, और फिर उसके बाद में सैकड़ा। तो ये 3 अंकों का समूह हो गया। कितने अंकों का समूह हो गया? 3 अंकों का समूह हो गया। फिर उसके बाद में 1000 और ये 10,000, तो 2 अंकों का पीरियड हो गया। फिर आपको क्या है? यहाँ पे कोमा। फिर हो गया ये लाख, और ये हो गया आपका 10 लाख। फिर 2 अंकों का समय, और ये हो गया आपका करोड़। ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे इसको? इधर से करोड़ पे आया नहीं, ये एक ही अंक है, तो 4 करोड़। एक ही अंक है तो 4 करोड़। दोनों अंकों को एक साथ 35 लाख, 35 लाख। फिर इन दोनों एक साथ 21,503। तो इस प्रकार से अपन संख्याओं को लिखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने और दे रहा हूं। देखो, उदाहरण, नेक्स्ट उदाहरण देखो। देखो, नेक्स्ट उदाहरण ये है। ये संख्या लिखी हुई है। ठीक है। अब इसमें इसको कैसे पढ़ोगे? देखो, ये हो गया आपका इकाई, ये हो गया आपका दहाई, और ये हो गया आपका
सैकड़ा, और फिर क्या आएगा यहाँ पे, कोमा है। उसके बाद में 1000, और ये हो गया आपका 10,000। दो अंक गए, तो दो अंक के बाद में क्या आएगा आपका, कोमा आएगा। उसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे, लाख, और ये हो गया आपका 10 लाख, और फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे, कॉमा। उसके बाद में करोड़, और ये क्या गया आपका यहां से, 10 करोड़। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे इसको, 70 करोड़, 70 करोड़ 50 लाख, 70 करोड़ 50 लाख है 30,601। इस प्रकार से संख्याओं को लिखते हैं, कौन सी पद्धति में, भारतीय पद्धति में। अब नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय पद्धति। नेक्स्ट कौन सा आपका, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। देखो नेक्स्ट हम बात किसकी करते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति की। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को किस प्रकार से पढ़ते हैं और किस प्रकार से लिखते हैं। देखो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में और भारतीय पद्धति में दोनों में इकाई के अंक जो है, इकाई का जो पार्ट है, पीरियड है, वो दोनों में सेम है। जो भारतीय पद्धति उसमें भी इकाई, ढाई और सैकड़ा तीनों सेम थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में तीनों क्या है, सेम है, इकाई, ढाई और सैकड़ा। अब देखो इसके बाद में 1000, 1000 में 1000, 10,000, और यहाँ पर आएगा आपका 100,000, 1000, 10,000 और 100,000। यानी 1000 में कितने अंक आएंगे, 3 अंक, 10,000 में 4 और 100,000 में 5। तो इस प्रकार से 3 अंकों का पीरियड हो गया आपका। मिलियन, जब मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इसमें भी कितने अंकों का पीरियड आएगा, 3 अंकों का पीरियड आएगा। फिर बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। यानी देखो कैसे पढ़ते हैं, देखो एक बार, इकाई, ढाई, सैकड़ा, तीनों अंक आ गए एक साथ। फिर 1000, 10,000 और ये हो गया आपका 100,000। कितना हो गया ये, 100,000। फिर मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, फिर 3 अंकों का पीरियड आ गया, और ये हो गया आपका बिलियन। क्या हो गया आपका ये, 1 बिलियन। आइए देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 3, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन, और ये 10 मिलियन। ठीक है, 10 मिलियन में 2। अब आगे देखो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन, 10 बिलियन और ये 100 बिलियन। तो 3 अंकों का सम हो गया। इसके बाद में ट्रिलियन, तो ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। तो एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल आगे सामने है। देखो वही है, संख्याओं के जैसे पढ़ेंगे दाईं ओर से, किधर से पढ़ेंगे पर दाईं ओर से। तो इकाई, ढाई और सैकड़ा, ये तीनों एक साथ आ गए, इकाई, ढाई और ये सैकड़ा, और फिर 3 अंकों की शुरुआत में क्या आएगा आपका, कॉमा है। उसके बाद में 1000, 10,000 और ये हो गया आपका 100,000। मैंने कहा कि भारतीय पद्धति में 2-2 अंकों का पीरियड आएगा और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंकों का पीरियड आएगा। तो देखो यहाँ पे 1000, 10,000 और ये क्या हो गया आपका 100,000, फिर कॉमा आ गया आपका। उसके बाद में
मिलियन, 10 मिलियन और ये हो गया आपका 100 मिलियन। ठीक है, अब देखो कैसे पढ़ेंगे इसको, कैसे लिखेंगे इसको। 213, अब तीनों को एक साथ, 213 मिलियन, 213 मिलियन, 213 मिलियन, 402, 402 हजार में है तो 402 हजार 380, 380। इस प्रकार से अपन भारतीय पद्धति में, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इनको पढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखो एक बार। एग्जाम्पल है 56, 30, 19। ये देखो एग्जाम्पल है, इधर से पढ़ेंगे इसको। ये क्या हो गया आपका इकाई, ये क्या हो गया आपका दहाई, और ये क्या हो गया आपका सैकड़ा। तो 3 अंकों का पीरियड, 3 अंकों का पीरियड। फिर उसके बाद में क्या है यहाँ पे कॉमा। अब उसके बाद में हजार, और ये हो गया आपका 10,000, और ये हो गया आपका 100,000। तो 3 अंकों का पीरियड हो गया। उसके बाद में क्या आएगा आपका कॉमा, और फिर ये क्या हो गया आपका मिलियन, और ये क्या हो गया आपका यहाँ पे 10 मिलियन। देखो अगर आगे एक अंक होता तो क्या होता आपका, जैसे यहाँ पे लिखा हमने 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका 100 मिलियन। क्या हो जाएगा आपका ये 100 मिलियन। तो देखो अब इसको कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए इन दोनों अंकों को एक साथ, तो यहाँ पर क्या जाएगा 56 मिलियन, 56 मिलियन। अब इन तीनों को एक साथ 304,000, 304,000, और ये हो गया 219। इस प्रकार से अपन इसको लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल में बोल रहा हूं जिसको अपन अंतरराष्ट्रीय पद्धति में और भारतीय पद्धति में कैसे लिखते हैं। देखो एग्जाम्पल, अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया, अभी ये एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले इसको लिखिए अपन कौन सी पद्धति में, भारतीय पद्धति में। कौन सी पद्धति में इसको, भारतीय पद्धति में। लोग भारतीय पद्धति कैसे होगी इसको, ये हो गया आपका इकाई, दहाई, और ये हो गया आपका सैकड़ा। फिर 3 अंकों का होगा, फिर यहां पर आएगा आपका 1000, और ये हो गया आपका 10,000। फिर कोमा, और यहां पर आएगा आपका लाख, और ये हो गया आपका 10 लाख। देखो कौन सी पद्धति में, भारतीय पद्धति में। तो ये आपका 56 लाख 30,000 219। ठीक है, ये कौन सी पद्धति में है आपका, भारतीय पद्धति में। अब मैं अगर इसी की बात करता हूं तो इसको मैं कौन सी पद्धति में लिखूंगा, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। देखो
देखो इसको लिखेंगे इसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ये हो गया आपका इकाई, दहाई और ये हो गया आपका सैकड़ा। 3 अंकों का समूह आ गया। फिर क्या करना है आपको कॉमन, आगे 1000, 10,000 और ये हो गया आपका 100,000। ठीक है, फिर कॉमा आएगा और उसके बाद में क्या आएगा आपका मिलियन, आएगा आपका यहाँ पे मिलियन। अब तो कैसे हुआ इसको 5 मिलियन 630,219। इस प्रकार से अपन इन संख्याओं को भारतीय और अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखते हैं। नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच।